मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के सबब अब इससे होने वाली अमवात में भी गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है और यही वजह है कि मेरठ के शमशान घाट और कब्रिस्तानों में गुज़िश्ता एक हफ्ते में तदफीन और क्रीमेशन के लिए लाए जा रहे मुर्दों की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता जा रहा है और अब इसके इन्फेक्शन से होने वाली अमवात में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। मेरठ के शमशान घाट पर जहां पहले 8 से 10 मुर्दे पहुंचते थे, वहीं अब इनकी तादाद बढ़कर 20 से 25 तक पहुंच गई है। इंतजामिया की जानिब से भी इनके क्रीमेशन के लिए अलग से प्लेटफार्म तैयार किए जा रहे हैं, जबकि कब्रिस्तान में 8 से 10 जनाजे रोज़ाना की तरह ही आ रहे हैं। कब्रिस्तान के मुतवल्ली का कहना है कि जब से कोरोना से अमवात की बात सामने आई है, तब से अब तक सिर्फ 2 जनाजे कोरोना के तदफीन हुए हैं। हालांकि इससे एहतियात बरती जा रही है। अभी की लेकिन कोरोना की तो नहीं है, लेकिन वैसे डेथ ज़्यादा हो रही है इस समय। पहले इतनी डेथ नहीं हुई थी, अब 10-5 दिन से अभी ज़्यादा हुई है। पहले नॉर्मल थी 10-15, अब 25-30 का एवरेज आ गया। हाँ, 2-4 दिन के अंदर अंदर जो आया। कोरोना की भी बढ़ी है थोड़ी। तो इसमें और क्या व्यवस्था आगे करने जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो लोगों को? वो गैस प्लांट की बात चल रही है, फिर उसमें दिक्कत आने की नहीं। फिर सर इस टाइम यहाँ पर बॉडी बहुत आ रही है, तो इस चक्कर में ये प्लेटफार्म कम होने की वजह से नीचे चलानी पड़ रही हैं। तो इस वजह से कल ही हमें आदेश हुए हैं नगर निगम से कि ये नए प्लेटफार्म बनाइए इसमें। अच्छा, अमूमन कितनी बॉडी पहले आती थी और अब कितनी आ रही है? सर इसकी सही जानकारी तो मुझे है नहीं, मैं तो अभी 3-4 दिन से आ रहा हूँ। बाकी पहले ये अमूमन 10 से 15 के बीच में आती थी और अब क्वान्टिटी सब पर ही है, मतलब 15 से 25 के बीच में भी आ रही हैं। कितने प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी? हमें 6 बनने हैं। कब तक बन के तैयार हो जाएंगे? ये परसों तक कर देंगे हम तैयार। अच्छा, ये मेरठ का सबसे बड़ा और आवामी कब्रिस्तान हज़रत बाली मियाँ है, जिसमें शहर के हर बिरादरी के लोग बहुत बड़ी तादाद में जनाजे आते हैं। मैं इसका मुतवल्ली हूँ। एक कब्रिस्तान हज़रत चिश्ती साहब के नाम से दिल्ली रोड पर है, वहाँ भी हर बिरादरी के जनाजे आते हैं, आम कब्रिस्तान है, वहाँ का मैं मुतवल्ली हूँ। मैंने अभी तक नहीं देखा है कि जैसा पैनिक टीवी से या अखबारों से चल रहा है कि कब्रों के लिए लाइन खुदी भी है, जनाजे वेटिंग में रखे हुए हैं, जैसे भी से कब्रें खोदी जा रही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूरे 20 दिन के अंदर बाली मियाँ कब्रिस्तान में सिर्फ 2 जनाजे कोरोना के आए हैं। जो रूटीन में 8, 10, 7 जनाजे आते हैं, वो वैसे ही लोगों की जो आम तौर पे बीमारी से या अपने टाइम की वजह से इंतकाल होते हैं, वो जनाजे आ रहे हैं। उसमें कोरोना का कोई मतलब नहीं है। कोरोना के सिर्फ 2 जनाजे 15 दिन के अंदर आए हैं, एक कल और एक उससे 4 दिन पहले। बाकी ये इतना पैनिक जो हो रहा है, ये अब दूसरे शहरों में हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मेरठ में तो ये बात नहीं है। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, लोग बाग एहतियात कर रहे हैं। सब जो है उलेमा हजरात, लीडरान, ये जो है इस बात की लोगों से ये भी कह रहे हैं कि भाई एहतियात करें, मास्क लगाएं, सफाई का ख्याल रखें, हाथ धोएं। तो वो लोग सब कर रहे हैं। बहरहाल सबको अपनी अपनी जान अजीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। कोई ऐसा कवर तो वैसे जिस तरीके से पहले से खुदती आ रही है ऐसे ही खुद रही है, और वो 5-7 जनाजे आ रहे रोज। ऐसा सुनने में आ रहा था कि कब्र खोदने वाले नहीं मिल रहे थे, जनाजे आ रहे हैं, कि ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो रूटीन है ऐसे ही चल रहा है। वैसे ऐसे शुरू से चलता आ रहा है, ऐसे चल रहा है। मेरठ में कोरोना का कहर अब आवामी ज़िंदगी को अपना शिकार बना रहा है। इससे एहतियात बरतने की ज़रूरत है और ख़ासकर हर आवाम खास को हुकूमत की जानिब से जारी कोरोना गाइडलाइन पर संजीदगी से अमल करना होगा। उसी वक्त हम कोरोना को हरा सकते हैं। PTV भारत के लिए मेरठ से वसीम अहमद की ये खास रिपोर्ट।